हमारे कुछ लोगों को आपने जेल में बंद रखा, वो चाहते तो छूट जाते, लेकिन हमारा संकल्प है कि सत्य के लिए हमारा आग्रह चलता रहेगा। और जो पुस्तकालय की करीब 2-2.5 लाख पुस्तकें थी, मैं वहाँ खड़ा था, एक हमारे साथी सामने हैं, ये एसडीएम साहब से कह रहे थे कि इनको आप इस तरह मत फेंको, आइए, हम लोगों को पीड़ा हो रही है। लेकिन जिस तरह कर्मचारी फेंक रहे थे बापू के चबूतरे पर, उनके चरणों तले, मेरी आत्मा उस समय रो रही थी कि बापू हम कितने कमजोर हैं कि तुमको तुम्हारे सामने इस पुस्तकों को इस दशा में देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम हार नहीं माने। आज इतनी संख्या में हमारी बहनें बेटियां आई हुई हैं, आज इनको घर में रहना चाहिए, अपने काम पर रहना चाहिए, लेकिन किसी उद्देश्य के तहत आती हैं, किसी सृजनात्मक सृजन करने आई हुई है। इतिहास ऐसे लोगों की पूजा करता है जो सत्य के लिए जेल जाते हैं, घर छोड़ते हैं। अब ज़्यादा समय न लेकर के मैं अन्य वक्ताओं को कहूँगा, अंत में यही कहूँगा आप लोगों से कि बापू को मिटाने चले हैं, बापू के चित्र को आपने कल फेंका, लान में फेंका, बापू को ऐसे नहीं मिटा सकते आप। बापू की प्रतिमा देश के, संसार के 80 देशों की राजधानियों में लगी है। बापू की प्रतिमा यूएन के कार्यालय के सामने लगी है। उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बापू इस तरह नहीं मरेंगे। हाँ, बापू को मिटाने चले हैं, सत्य को जो मिटाने चलता है वो खुद मिट जाता है। वो दिन दूर नहीं कि आप जो इतना अत्याचार ढाएंगे, चाहे मणिपुर में बेटियों के सामने जो हो रहा है, आपके पुलिस के संरक्षण में दरिंदों ने तो बेटियों को नंगा करके घुमाया और उनके गुप्त अंग को छुआ भी कहने में कष्ट हो रहा है। ऐसी सरकार, ऐसी तो जुल्म की सरकार हिटलर वाली भी नहीं थी। फिर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसी तरह सत्य के मार्ग पर हम जुड़े रहेंगे, हमारे भाई छूटेंगे फिर चलेंगे और उसी दरवाजे पर बैठेंगे। पुलिस उनकी घसीटेगी, मारेगी, हम सब सहेंगे, लेकिन गांधीबाई तरीके से हाथ नहीं उठाएंगे। और पुलिस लोगों का भी कोई वो नहीं है। एक अधिकारी कह रहा था कि मार साहब हम नौकरी करते हैं, तो मैंने समझ लिया आपकी पीड़ा। हम कि आप नौकरी करते हैं तो, लेकिन मेरी पीड़ा बोल रही है, मैं बोलता चला जा रहा था। अब अपनी बात समाप्त करके मैं ये कहूँगा कि अंधेरे के 3 प्रकाश, अंधेरे के 3 प्रकाश, बापू तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, बापू तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। संविधान के बारे में प्रजातंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? हमसे करेंगे, हमसे करेंगे, हमसे करेंगे। भारत माता की जय। जय भारत, जय जगत। अंधेरे के 3 प्रकाश, गांधी विनोबा जयप्रकाश। अंधेरा बहुत बढ़ रहा है और अब विचार करने की ज़रूरत है कि अपने जो 3 प्रकाश हैं उनके साथ कैसे हम हमनवा हों। नारों की तलखी जो पहले हफ्ते में थी वो अब धीरे धीरे पीड़ा में बदल रही है और बहुत गहन अंधेरा छा रहा है जिस समय में हम जी रहे हैं। ये संख्या कम है और निश्चित रूप से कम है और इसीलिए वो पीड़ा दिख रही है और वो अंधेरा भी दिख रहा है और वो लड़ाई की तैयारी निश्चित रूप से ढेर सारे अपने नेतृत्वकर्ता साथी हैं। उस लड़ाई की तैयारी अब आम तौर पर जैसे हम तैयारियां करते हैं, प्रशासन को बहुत लंबे समय से पता है, प्रशासन गिन के रखा है संजीव भैया हम लोगों को कि कौन अर्बन नक्सल है और कौन देहाती नक्सल है। बहुत सारे टर्म्स इस नई सरकार ने भाजपा की ले आए हैं जिसमें से वो बोलते जब हैं पदों से तो उसके बाद संसद में वो टर्म्स बदल जाते हैं, लिखित में वो कागजात बदल जाते हैं।
गृह मंत्री देश के अर्बन नक्सल मंचों से बोलते हैं और मीडिया में भी छप जाता है। देश के जो 4 खंबे हैं जो चला रहे हैं, उन 4 खंबों में से 2 खंबे एक टर्म को यूज़ कर रहे हैं अर्बन नक्सल नाम का। और जब आरटीआई लगती है इसी देश की व्यवस्था से पूछा जाता है कि अर्बन नक्सल टर्म का डेफिनेशन क्या है अर्बन नक्सल, तो गृह मंत्रालय कहता है कि अर्बन नक्सल नाम का कोई शब्द उनके संज्ञान में नहीं है। तो ये अंधेरा है जो मंचों से बहुत तेज़ आवाज़ में शोर के रूप में सुनाई दे रहा है और बहुत गहरा होता जा रहा है हमारे आपके बीच में और रास्ते को धुंधला कर रहा है। वो गांधी, विनोबा, जयप्रकाश जो 3 के नारे लग रहे हैं, उनको वो धुंधला करना चाहता है कि आपके आगे का रास्ता किसी वरुणा में आई हुई गंदी बाढ़ में खत्म हो जाएगा और आप साफ सफाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तमाम चीज़ों से आगे बढ़ जाएं और इस अंधेरे में डूब जाएं कि रामनगर में बड़ा सा एक फ्रेट कॉरिडोर बनेगा जो मुगल सराय तक जाएगा और राजघाट पर अडानी जी का बड़ा सा होटल बनेगा, काशी स्टेशन बड़ा सा मॉल बन जाएगा और सब कुछ इतना सुंदर हो जाएगा, इतना भव्य हो जाएगा कि बनारस के लोग जो आदिकाल से जयशंकर प्रसाद भारतेंदु के समय से उनकी जीवनियों में जो सुनाई देता था कि वो उस समय भांग बहुत चलती थी। जयशंकर प्रसाद राजघाट के पुल पर ले जाकर लोगों को भांग चढ़ाकर अपना कविता सुनवाते थे। तो वो शहर हम लोगों का उस भांग के नशे का जो साहित्य था, उस साहित्य को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में और समाज की मुख्य धारा में लेकर आए। इसका क्रेडिट